So yeah, hello everyone. Welcome to the third problem, which is Chef loves beautiful string easy version. So we are back with the third problem. So let the problem load. And yes, तब तक मैं I will count to five. The problem is loaded. I will count to five. तब तक you can pause the video. And I will count to five. You can read the problem meanwhile. And इसके बाद I will discuss कि what is the problem statement specifying. So yeah, 1, 2, 3, 4 and 5. सो आई होप आपने प्रॉब्लम एक बार एटलीस्ट रीड कर लिया होगा. प्रॉब्लम क्या बोलता है वो देखते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम सेइंग कि आपको एक स्ट्रिंग दी है. ठीक है. सो लेट्स टेक अ स्ट्रिंग इन आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स. एंड अब आपको जो स्ट्रिंग दिया है ना, स्ट्रिंग का एक स्कोर होता है. स्कोर क्या होता है? अगर कोई दो एलिमेंट कंसेक्यूटिव सेम नहीं है तो स्कोर में +1 करना है. ठीक है. अभी जैसे ये दोनों सेम है तो स्कोर अभी भी 0 है. ये दोनों अलग है तो स्कोर 1 हो गया. ये दोनों अलग है तो स्कोर 2 हो गया. ये दोनों सेम है तो स्कोर 2 ही रह गया, कुछ भी नहीं चेंज हुआ. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये स्कोर निकालने आ गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो एक सैम्पल टेस्ट केस लो 1 0 1 0 1 1 एंड इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका आपका स्कोर क्या आ रहा है. ठीक है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको स्कोर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं. ठीक है. अभी हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ यू नाउ अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द स्कोर, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको एक स्ट्रिंग दी होगी बाइनरी. व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक एलिमेंट हटाना है कोई भी, और उसके बाद जो स्कोर आएगा वो आंसर में ऐड करना है. आंसर एक वेरिएबल है. एक एलिमेंट हटाया, जो स्कोर आया S1 वो ऐड करो. फिर एक और एलिमेंट हटाओ, अब जो स्कोर आया S2 वो ऐड करो. फिर एक और एलिमेंट हटाओ, अब जो स्कोर आया S3 वो ऐड करो. फिर एक और एलिमेंट हटाओ, अब जो स्कोर आया S4 वो ऐड करो. ऐसे करते करते जब तक स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो जाए, जब तक स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो जाए. मेक सेंस? या बेसिकली T-1 टाइम्स. मतलब अगर 5 है, ये 5 है तो 4 बार एम्प्टी नहीं, मतलब लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा तो उसका स्कोर 0 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट तो वो कंपैरिजन ही नहीं आता. तो बेसिकली n-1 टाइम्स आपको रन करना है, वेयर n इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. क्वेश्चन समझ में आया? नाउ कंस्ट्रेंट्स इजी है. कंस्ट्रेंट्स आर लाइक n की वैल्यू 2 to the power 10 to the power 2 into 10 to the power 5 है. मतलब O of n में आपको करना है बेसिकली, काइंड ऑफ, या O of n में करना है आपको. तो पहले क्वेश्चन समझ में आया. तो अगर स्कोर निकालने का समझ में आ गया है आपको, और क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में क्या करना है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या करना है? ऐसे एक एक करके रिमूव करते हुए जो आंसर मिलेगा आपको उसको मैक्सिमाइज करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है. इसके लिए इसका मतलब क्या कि हर स्टेप पे आपको ट्राई करना है कि आपका जो स्कोर आए स्ट्रिंग का वो मैक्सिमम आए. क्वेश्चन समझ में आ गया? स्कोर कैसे निकालते हैं वो समझा. आपको क्या करना है? एक एक एलिमेंट हटाते जाना है स्ट्रिंग में से. अब जो स्कोर आएगा उस पूरे का जो सम आने वाला है उसको मैक्सिमम रखना है, उसको मैक्सिमम रखना है. क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है. अब मैं ना इसका सॉल्यूशन बताने वाला जा रहा हूँ. सॉल्यूशन इज अगेन वेरी इजी यार. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसका स्कोर निकालो. तो स्कोर क्या आ रहा था इसका? 1 2. आई गेस 2 ही आ रहा है इसका स्कोर. करेक्ट. इसका स्कोर आ रहा है 2. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल एलिमेंट्स कितने में हटा सकता हूँ? 4 हटाने ना. तो अगर स्कोर 2 आ रहा है मतलब दो ऐसे पोजीशन होंगे जो मुझे स्कोर नहीं दे रहे हैं. मेक सेंस? जैसे ये वाला पोजीशन, ये मुझे कोई भी स्कोर नहीं दे रहा. ये वाला पोजीशन दे रहा है, ध्यान से देखो. ये वाला पोजीशन दे रहा है, मतलब इसके साथ ही दे रहा है. ये वाला पोजीशन दे रहा है इसके साथ. ये वाला पोजीशन दे रहा है क्या? नहीं. तो मैं पहले कोशिश क्या करूंगा, अभी स्कोर कितना है? 2. अभी स्कोर कितना है? 2. पोजिशंस कितने? 4. मतलब जो हटाने कितने? अभी 4. तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार भाई, अगर मैंने इसको हटा भी दिया तभी भी मेरा स्कोर कितना आने वाला है? 2. तो मैं क्या करूँगा, मैं उन पोजीशंस को हटाऊंगा, मैं उन पोजीशंस को हटाऊंगा जिसका स्कोर 0 आ रहा हो, मतलब जिसको हटाने से स्कोर में फर्क ना पड़े. पहले हम ये निकाल सकते स्कोर कितना आएगा, वो आ गया. स्कोर कितना आ रहा है? 2. ठीक है. इसका मतलब क्या, दो ही ऐसे पोजीशन है जो मुझे स्कोर देने वाले हैं, और मुझे हटाने कितने पोजीशन है? 4. तो पहली बार में मैंने एक हटाया, तो अब मेरे पास अब कितने हटाने? 3. मेरा स्कोर क्या आएगा अभी? 2, क्योंकि मुझे पता है कि दो पोजीशन से मुझे स्कोर 2 तो मिल गया. अब मैंने एक और हटाया, मैंने पहले बार में ये हटाया, मतलब अब दूसरी बार में मैंने ये हटाया, इससे भी कुछ स्कोर नहीं ऐड हो रहा था.
तो अब मुझे कितने हटाने 2, और अब इस बार भी मेरा स्कोर कितना है 2, तो मेरा टोटल स्कोर कितना हो गया 4। अब मुझे 2 और हटाने, पर अब जब मैं एक हटाऊंगा, मान लो ये हटाऊंगा, तो अब स्कोर 1 ही आएगा। तो स्कोर, जब हमारा स्कोर, जब नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिमूव करने थे वो करंट स्कोर के बराबर आ गया, तब हमें क्या करना पड़ा कि हाँ भाई नहीं, अब क्या होगा, अब 1 हो गया, अब 1 रिमूव करने पर स्कोर भी 1 से कम होगा, तो अगली बार में मैं 1 ही ऐड करूंगा। उसके बाद जब मैं 1 रिमूव कर दूंगा तो अब मेरे को 0 रिमूव करना है, पर जब मैं एक और रिमूव कर दूंगा तो मेरा स्कोर भी 1 से कम हो जाएगा, तो अब ये भी 0 हो जाएगा। तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। क्या इस वाले केस का आंसर 5 है? यस। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझा तो यार एक और टेस्ट केस लेके देखते हैं। 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। पहले इसका स्कोर क्या आएगा वो कैलकुलेट करके आप कमेंट में लिख के बता दो यार कि इस वाले का हमने स्कोर कैलकुलेट कर लिया। टाइम स्टैम्प के साथ डालोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ, या फिर यू कैन से कि फॉर द गिवन एग्जांपल हमारा स्कोर ये आया है, तो अभी के लिए हम स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपने पहले कैलकुलेट कर लिया होगा। लगे तो वीडियो को पॉज करो, आई विल काउंट टू 5 एंड कैलकुलेट द स्कोर योरसेल्फ, और कमेंट में लिख के बता दो आपका क्या स्कोर आया है। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हमारा स्कोर कितना आ रहा है 6। टोटल एलिमेंट्स कितने 9, मतलब हमें रिमूव कितने करने 8, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर मेरा स्कोर 6 है और मैं 8 एलिमेंट हटा सकता हूँ, मतलब मेरे पास 2 ऐसे एलिमेंट है जिनको हटाने पे मेरा स्कोर कम नहीं होगा, मतलब मेरे पास 2 ऐसे एलिमेंट है जिनको हटाने पे मेरा स्कोर कम नहीं होगा। क्या ऐसे 2 एलिमेंट्स है? देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला 1 यार, इसको मैं हटा भी दूंगा ना फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी स्कोर कितना आएगा 6 ही आएगा। चेक कर लो, मेक सेंस? तो मैं क्या बोलूंगा, एक 8 था ना, अब 1 कम कर दिया मैंने, पर मेरा स्कोर अभी भी 6 ही रहेगा, क्योंकि जितने मैं रिमूव कर सकता हूँ वो स्कोर से ज़्यादा है, ठीक है। अब अभी भी ज़्यादा है तो एक और मैं रिमूव कर सकता हूँ। कौन सा? मे बी ये वाला रिमूव कर लो। अब कैलकुलेट करके देख लो स्कोर, क्योंकि ये 0 को ये 1 ऐड कर रहा था, पर अब ये 1 के बदले ये 1 ऐड कर देगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ गया। उसको तो 1 से मतलब है, कौन सा 1 उससे मतलब नहीं था। तो अभी भी स्कोर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब एलिमेंट कितने रिमूव करने हैं 6। अब हम फिर से आए, अब एलिमेंट रिमूव करने 6, हमारा स्कोर भी 6 है, मतलब 6 के 6 एलिमेंट, 6 के 6 एलिमेंट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कोर। तो अगर मैंने एक को भी हटाया तो मेरा स्कोर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैंने एक को भी हटाया तो मेरा स्कोर क्या हो जाएगा, कम। तो अब मेरा 6 से 5 तो हो गए, पर मेरा अब इस बार स्कोर भी कितना हो गया 5। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, 5 ऐड करूँगा। फिर सिमिलरली अगली बार 5 एलिमेंट 5 ही स्कोर है, तो जब मैं एक कम करूँगा तो मेरा स्कोर भी 1 से कम हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगली बार 3 हो जाएगा, फिर ऐसे ही अगली बार 2 हो जाएगा, फिर ऐसे ही अगली बार 1, और ऐसे ही अगली बार 0। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये आप देखोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा n × n + 1 वाला, बट मैंने फॉर्मूला लगा के नहीं किया है। इट डज नॉट डिपेंड ऑफ हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट डिपेंड्स इज द अप्रोच। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आया, फील हुआ कि कैसे हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई स्कोर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्कोर कम कैसे हो रहा है विथ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ, या फिर विथ रिड्यूसिंग साइज ऑफ एरे, अगर ये चीज़ें समझ में, रिड्यूसिंग साइज ऑफ स्ट्रिंग, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो यार कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये चीज़ समझ में आ गई, फील हो गई ये चीज़। अगर नहीं समझी तो यार फिर से आई विल सजेस्ट पेन पेपर लेके बैठो, ट्राई इट योरसेल्फ, अदरवाइज रीवॉच द वीडियो। स्टिल नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया। सो या फॉर नाउ जो मैंने बोला मैं उसको भी कोड में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। आई विल बी राइटिंग द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा, ठीक है। तो मैं कोड लिखते लिखते भी मैं चीज़ें समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग s लिखा, सो अब मैंने इतने बार ये स्कोर कैलकुलेट करना सिखा दिया कि यू शुड ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट द स्कोर, करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ स्कोर एक नाम से एक एरे बना देते हैं, स्कोर नाम से एक एरे बना देते हैं, सॉरी एलिमेंट बना देते हैं। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा हम चेक करेंगे कि भाई इफ s ऑफ i नॉट इक्वल टू s ऑफ i - 1, मतलब अगर पिछले वाले एलिमेंट से इक्वल नहीं है तो स्कोर में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। स्कोर में क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अब हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कितने बार रिड्यूस करना है, हमें रिड्यूस करना है n-1 टाइम्स एज डिस्कस। तो वाइल रिड्यूस माइनस माइनस, वाइल
रिड्यूस माइनस माइनस, जितने बार हमें रिड्यूस माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 है, मतलब जितने बार हमें रिड्यूस करना है, हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमारे स्कोर की वैल्यू जितने रिड्यूस करनी है उसके इक्वल हो गई है। अगर उसके इक्वल हो गई है तो हमें अपना स्कोर 1 से रिड्यूस करना पड़ेगा, और आंसर में हर बार क्या ऐड कर देंगे, हम अपना स्कोर रिड्यूस कर देंगे, स्कोर ऐड कर देंगे, एंड वी विल प्रिंट अवर आंसर। समझ में आया ये मैंने क्या बोला? सी, अगर जितने रिड्यूस करने उतना ही हमारा स्कोर है, इसका मतलब क्या कि हमें एक ना एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा स्कोर कम हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, -1 4 2। आंसर बहुत डिफरेंट आ रहा है, वियर्ड आ रहा है। लेट्स सी, स्कोर इक्वल टू रिड्यूस, स्कोर इक्वल टू रिड्यूस, स्कोर माइनस माइनस, स्कोर शुड नॉट बी इक्वल टू रिड्यूस, इट विल बी रिड्यूस -1। ठीक है, नहीं वी आर ओके, कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक की हमने, एक जस्ट जस्ट अ सेकेंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जब अभी स्कोर इस केस में स्कोर 1 है और हमें एलिमेंट रिमूव करने 2, इस केस में स्कोर 1 है और हमें एलिमेंट रिमूव करने 2, तो फिर जब हम लोग एक एलिमेंट रिमूव करेंगे तो इट विल बी, एक सेकेंड ना, रिड्यूस ग्रेटर देन 0 लिखते हैं इसको, एंड हर बार रिड्यूस बाद में करते हैं और बोलते हैं अभी रिड्यूस कितने करने थे, 2 करने थे। रिड्यूस कितने करने थे, 2 करने थे, और स्कोर कितना था, 1 था। स्कोर कितना था, 1 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब स्कोर और रिड्यूस सेम हो जाए, जब स्कोर और रिड्यूस सेम हो जाए कि अब जितना स्कोर है उतने ही रिड्यूस करना है, तो फिर हम माइनस माइनस कर देंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया। सो नाउ दिस शुड गिव करेक्ट आंसर। तो यस, वो थोड़ा वेरिएबल में कंफ्यूज हो गया, बट यस, सो यू अंडरस्टूड हमने क्या किया। हमने क्या बोला कि स्कोर एक निकाला हमने, अब जब तक हम जो रिड्यूस करना है हमें वो स्कोर से बड़ा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम जो एलिमेंट्स रिमूव करने वाले वो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, तो उससे स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली स्कोर को ऐड कर दे देते हैं। बट जब हमें जितने रिड्यूस करने उतना ही हमारा स्कोर है, तो हमें हर बार स्कोर में से क्या करना पड़ेगा, एक एक माइनस करना पड़ेगा। सो या आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ हो रहा था, लॉजिक वाइज द क्वेश्चन वॉज गुड। सो यस, आई होप समझ में आया होगा। इफ़ यस तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट टिल नाउ। Q&A सेशन का कम्युनिटी टैब पे पोस्ट है, आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो इस क्वेश्चन के भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप वहाँ अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। योर क्वेश्चन विल बी पिक्ड ऑन आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, दैट इज़ द 5 सितंबर को जो Q&A होने वाला है उसमें आपका क्वेश्चन पिक हो जाएगा, and I will try to answer whatever is up to my best. So yeah, this was about the video, this was about the solving session. Again, if you want to help to grow the channel monetarily, you can become one of the channel members, और उसके जो भी perks वगैरह है वो आपको already वहाँ पे मिल जाएंगे। You will get to connect with me on Discord, maybe on WhatsApp channel, and we can do live streams and बहुत कुछ। So yeah, I'm looking forward for that. So yeah, this was about the solving session. Let's meet in the next contest. Thank you.